मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि सभी को पता है कि 2024 का जो है MP का इलेक्शन चल रहा है। आज HDMC न्यूज़ के ज़रिए से बहुत सारी ख़बरों को लिया गया, जिसमें जो इलेक्शन आज हर बूथ में बहुत ही शोर व गुल के साथ में चल रहा था। यहाँ तक कि जो मतदान है, वोटर हज़रात हैं, वो बहुत तादाद में हर कोई वोट डालने के लिए पहुंचा था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हर बूथ में लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा मौजूद है। ना ही सिर्फ हमने एक बूथ का मुआयना किया, बल्कि दसों बूथों का मुआयना किया। हर बूथ में हमें ऐसे ही नज़र आया कि हर जगह पर ठाटे मारता हुआ जनसंख्या पाई गई, सैलाब पाया गया। लोगों में एक तरह का अजीब जुनून था वोट डालने का। वैसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगाई गई थी, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ़ वोटर हज़रात को ना हो। हर देख सकते हैं आप कि हर जो सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर हर कोई वोट डालने के लिए आया था। वोट हम किस लिए डालते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा हक है। क्योंकि हर एक 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है, MP इलेक्शन होता है। क्योंकि 5 साल पहले जो सरकार यानी जो गवर्नमेंट इख्तिदार में आती है, वो एक मैनिफेस्टो लेकर आती है। वो आवाम से काफ़ी वादे करती है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इसी तरीके से 10 साल से जो है BJP गवर्नमेंट तमाम को इख्तिदार में, तमाम ने उन्हें इख्तिदार दिया गया। उन्होंने काफ़ी वादे किए थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन से कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां भारतीयों को देंगे, और ये भी कहा था कि काला धन इतना काला धन है कि हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए चुटकी बजाते सबके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि किसानों के जितने भी कर्ज़े हैं वो माफ़ किए जाएंगे। और उन्होंने काफ़ी ऐसे बातें कही थी। स्मिता ईरानी जो कि एक BJP की मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था वो हमेशा अपने एहतजाज में गैस सिलेंडर को लेकर के बैठा करती थी और कांग्रेस पर निशाना साधती थी और कहती थी कि हम गैस सिलेंडर को 400 रुपये करेंगे। 10 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में सिलेंडर जो है वो 500 से लेकर के 600 रुपये की लगभग था। तो उस वक्त स्मृति ईरानी उस जो गैस की जो अमाउंट है, गैस की जो चार्जेस है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। तो हमेशा मुद्दा उठाकर कहती थी, वो तमाम औरतों से वादा करती थी कि हम 400 रुपये 300 रुपये ऐसा गैस सिलेंडर करेंगे, मगर उनके वादे नाकाम हुए। जैसे ही BJP गवर्नमेंट आई तो जितने दाम थे वो बढ़ने लगे। कांग्रेस गवर्नमेंट में जितने दाम सस्ते थे, उल्टा BJP आकर महंगाई में अपनी ज़ोर देती हुई नज़र आई। इसी तरीके से BJP ने यहाँ तक के हद पार कर दिया, हर जगह पर GST लगा दिया। पहले कभी 70 साल की हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर, चीज़ों पर GST या कोई टैक्स नहीं लगाया था, मगर BJP जैसे ही इक़्तिदार में आई, उन्होंने
हर एक चीज़ पर टैक्स लगाना शुरू किया। जितने भी नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत देश के, जो हमारे देश के, उनके वादे नाकाम हुए। उनकी गवर्नमेंट में मुसलमानों को लिंचिंग किया गया, गाय के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर मारा गया, मुसलमानों के नाम पर मारा गया, टोपी के नाम पर मारा गया, चेहरे पर दाढ़ी के नाम पर मारा गया। और यहाँ तक कि जो तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें जो अपने आप को रक्षक समझती हैं, वो भक्षक बन करके मुसलमानों को एक नारा लगाने के लिए मजबूर करती रही। वो नारा क्या है आप सभी जानते हैं। उनका नारा ये था कि जय श्री राम कहना होगा, वरना फिर इस मुल्क के भारत से जाना होगा। ऐसा बहुत सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया में देख चुके हैं और अभी भी यूट्यूब में और बहुत सारे सोशल मीडिया में बरकरार हैं। श्री राम के नाम पर मारा गया, गाँव के नाम पर मारा गया, मुसलमानों के नाम पर मारा गया। सिर्फ ऐसी तंजीमों ने नफ़रत का बाज़ार इतना गर्म किया कि सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत पनपती रही। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जैसे ही 10 साल ख़त्म हुए, अपोजिशन को हक है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल करे। जब अपोजिशन ने बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहा तो बीजेपी गवर्नमेंट बौखला गई। फिर आप जानते ही हैं कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो 1 साल से ज़ायद से जेल में बंद है। केजरीवाल जेल में बंद है जो मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी बंद है।